गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हमारा लेसन बुक कृतिका का रीढ़ की हड्डी रीड किया था। आज हम उसके अभ्यास के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? तर्क संगत का मतलब सही है। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों वृद्ध अथवा पुरानी पीढ़ी के पात्र हैं। दोनों को अपना ही समय अच्छा लगता है, इसलिए वे बार बार उसे ही याद करके सराहते रहते हैं, प्रशंसा करते रहते हैं। उनके लिए ऐसा करना स्वाभाविक है। अपने युग की यादें अपने आप ही उभरती रहती हैं। स्वयं की या अपने युग की तारीफ करना बुरा नहीं, किंतु उन्हें दूसरों के सामने व्यक्त करना और इस युग को अपने में से हीन दिखाना या तुच्छ बताना अनुचित है, गलत है। यह तर्क संगत भी नहीं है। ऐसा करके वे नई पीढ़ी के सामने अपने आप को उनसे अधिक श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। वैसे प्रत्येक युग की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। प्रत्येक युग के जीवन में सब बातें अच्छी नहीं होती और सब बातें बुरी नहीं होती। इस युग में कुछ कमियां होती हैं, इसलिए हमें कमियों की अपेक्षा अच्छाइयों की ओर ध्यान देना चाहिए। अपने युग के अनुभव सुनाते रहना और दूसरों की एक न सुनना भी तर्क संगत नहीं है, उचित नहीं है। इससे नए युग के लोग उत्साहित नहीं होते, उनके दिलों में बड़ों के लिए सद्भावना व सम्मान नहीं रहता, बल्कि दूरियां बढ़ जाती हैं। प्रश्न नंबर 2, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी विवशता को उजागर करता है। निश्चय ही रामस्वरूप अपनी बेटी उमा को बीए तक की शिक्षा दिलवाता है। वह लड़कियों को शिक्षा दिलवाना पिता का कर्तव्य मानता है, किंतु जब शादी विवाह की बात होती है तो वह अपनी बेटी की शिक्षा को छिपाता है। ऐसा वह इसलिए करता है कि उसमें लड़कियों की शिक्षा को बुरा बताने एवं पिछड़े हुए विचारों वाले लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं है। लोग शिक्षित बहू को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। उनके अनुसार पढ़ी लिखी बहू नियंत्रण में नहीं रहती, वह बात बात पर नखरे करती है। वे बहू का पढ़ा लिखा होना उचित नहीं समझते, इसलिए वे कम पढ़ी लिखी बहू ही चाहते हैं। रामस्वरूप के घर में जो व्यक्ति अपने बेटे के साथ उसकी लड़की उमा को देखने आते हैं वे इसी विचारधारा के हैं, इसलिए रामस्वरूप विचित्र स्थिति में फंस जाता है। वह अपनी बेटे की उच्च शिक्षा को छिपाने के लिए विवश मजबूर हो जाता है। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप अपनी बेटी उमा से इस प्रकार के व्यवहार की उपेक्षा कर रहे हैं कि वह सीधी सादी, चुपचाप तथा कम पढ़ी लिखी लगने वाली हो। उनकी ऐसी अपेक्षा करना नितांत उचित नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी है तो व्यवहार भी ऐसा ही करेगी। इसके अतिरिक्त झूठी बातों पर आधारित रिश्ते अधिक देर तक नहीं टिकते। अतः रामस्वरूप द्वारा अपनी बेटी से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करना न केवल अनुचित अपितु तर्क संगत भी नहीं है। प्रश्न नंबर 4, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप दोनों ही अपने अपने विचारों के अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन के महत्व को नहीं समझते। वे इसे व्यापार की भांति समझते हैं। जिस प्रकार व्यापार करते समय लाभ हानि को ध्यान में रखते हुए तरह तरह की जांच पड़ताल की जाती है, उसी प्रकार विवाह के समय भी लाभ हानि का पूरा ध्यान रखा जाता है। रामस्वरूप अपनी पढ़ी लिखी बेटी की योग्यता को छिपाते हैं। गुणों को छिपाना अच्छा नहीं। रामस्वरूप की भले ही मजबूरी थी, हमारी राय में उन्हें ऐसे संकीर्ण विचारों वाले युवक से अपनी गुणवती बेटी का रिश्ता नहीं करना चाहिए। संकीर्ण अर्थात नैरो माइंडेड, जिससे वह बेचारी आजीवन दुखी रहे। जब किसी बात को छिपाया जाता है तो वह गलत लगने लगती है, इसलिए रामस्वरूप को ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी नहीं है। उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है?
सर्वप्रथम वह यह बताना चाहती है कि शंकर शारीरिक दृष्टि से अत्यंत ही कमज़ोर है, जो सीधा तक नहीं बैठ सकता। उसकी कमर हमेशा झुकी रहती है। वह चरित्रहीन युवक है। लड़कियों के पीछे जाने के कारण वह बुरी तरह अपमानित हो चुका है। अपमानित व्यक्ति का समाज में कोई स्थान नहीं होता। पॉइंट 3, शंकर रीढ़ की हड्डी के बिना है, अर्थात उसका कोई व्यक्तित्व व दृढ़ मत नहीं है। वह अपने माता पिता के इशारों पर चलने वाला निरीह प्राणी है। जैसा उसके पिता उसे कहते वैसा ही करता। वह बिना सोचे समझे पिता की उचित अनुचित बातों में हाँ मिलाता। उसका अपना कोई ठोस विचार या मत नहीं है, अतः ऐसा व्यक्ति पति बनने के भी योग्य नहीं। ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारे अभ्यास के 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक्स।